क्लास 12 आरोहण कहानी आपको पूरी तरह से मैंने समझा दिया था। आज इसके प्रश्न अभ्यास में आपको कराने जा रही हूँ। तो प्रश्न उत्तर कुल मिलाकर इसमें 9 है। चलिए पहला प्रश्न देखिए। यूँ तो प्रायः लोग घर छोड़कर कहीं ना कहीं जाते हैं, परदेश भी जाते हैं, किंतु घर लौटते समय रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज, शर्म, अपनत्व और झिझक क्यों घेरने लगी है। तो जब रूप सिंह अपने घर को वापस आता है तो उसे बहुत शर्म आती है अपने घर को वापस आने में। अपनत्व का भाव है ही और साथ में संकोच भी हो रहा है। ऐसा क्यों? घर आते समय रूप सिंह को एक अजीब सी शर्म आती है, अपनापन भी है और हिचकिचाहट भी घेरने लगती है, क्योंकि वह घर से निकलकर बाहर गया था और 11 साल के बाद वापस आया है। क्योंकि वो अपने घर से चला गया था बाहर, यहाँ पे नहीं था, गांव में, और कहीं दूर चला गया था और 11 साल के बाद वो वापस आया है। परंतु इस दौरान उसने कभी भी किसी से मुलाकात नहीं की, ना ही तो कभी किसी को कोई चिट्ठी लिखी, जिस कारण उसे बड़ी शर्म महसूस हो रही थी कि लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं इतने सालों तक कहाँ था तो मैं क्या कहूँगा। उसे महसूस हो रहा था कि कोई पूछेगा इतने वर्षों तक तुम कहाँ रहे और अब लौट कर क्यों आए हो, तो वो क्या उत्तर देगा। तो जब भी कोई उससे प्रश्न करेगा कि वो इतने सालों तक कहाँ था, तो वो उसका जवाब क्या देगा। इस वजह से उसे शर्म महसूस हो रही है, हिचकिचाहट भी लग रही है कि मैं अपने गांव को जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि 11 साल तक उसने कभी किसी से कोई बातचीत नहीं की, ना मुलाकात की, ना चिट्ठी लिखी। इस आंसर को पॉइंट्स में लिखिएगा, पॉइंट्स में ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे पॉइंट्स में नहीं दिया, परंतु आप जब लिखिएगा तो पॉइंट्स में बना के लिखिएगा। पत्थर की जाति से लेखक का क्या आशय है, उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में भी बताइए। जिस प्रकार मनुष्य की जाति होती है उसी प्रकार पत्थरों की भी जाति होती है। तो पत्थर की जाति से लेखक का आशय है भूवैज्ञानिकों द्वारा वर्गीकृत विभिन्न किस्मों के प्रकृति से बने हुए पत्थरों। जो भी भूवैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो पत्थरों के जो है अलग अलग किस्म को अलग अलग नाम दिए हुए हैं। प्रकृति से बने हुए जितने भी पत्थर हैं उनको उन्होंने वर्गीकृत किया है अलग अलग नामों से। पत्थरों की कई किस्म होती है। पत्थरों की क्या होती है, कई किस्म होती है, कई प्रकार के पत्थर होते हैं, उनको अलग अलग नाम से वर्गीकृत किया गया है। इग्नियस, ग्रेनाइट, मेटामॉर्फिक, सैंडस्टोन, सिलिका, ये आदि पत्थर जो है वो बहुत प्रमुख पत्थर हैं। पर्वत आरोहण के समय पत्थरों की किस्मों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब आप पर्वत आरोहण का काम सीखेंगे, पर्वत पर चढ़ाई करने का काम, तो इस समय पत्थरों की किस्म के बारे में जानना कि कौन सा पत्थर किस किस्म का है, ये बहुत अनिवार्य होता है। क्योंकि जब आपको चढ़ाई करनी होती है तो चढ़ाई जिस रस्सी के द्वारा, जो सीढ़ी बनाएंगे रस्सी की, उसके द्वारा जो आप करोगे, किस पत्थर में जा कर के आपका वो जो हुक है वो फंस रहा है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इन पत्थरों की जानकारी से ही कोई भी पर्वत आरोहण कर पाता है, पर्वत पे चढ़ाई कर पाता है। अगला प्रश्न, महीप अपने विषय में बात पूछे जाने पर क्यों टाल देता है। तो महीप 9 साल का लड़का जो 2 घोड़े लेकर चलता है उनके साथ, उससे जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो उसे टाल देता है। कभी भी किसी प्रश्न का जो है वो जवाब नहीं देता और उचित भी नहीं समझता, ना तो वो किसी से कोई बातचीत करता। रूप सिंह और शेखर कई बार उससे बात करने की कोशिश करते, परंतु वो बात नहीं करता। रूप सिंह से रिश्ता, तो महीप का कहीं ना कहीं रूप सिंह से रिश्ता है, इस कारण भी वो बात नहीं करता। और दूसरा कि महीप जो है वो रूप सिंह की ही तरह अपने घर से भागा हुआ है, इसलिए भी वो बात नहीं करता। तो रूप सिंह से रिश्ता, महीप घोड़ों के द्वारा सवारी ढोकर रुपए कमाता है। तो घोड़े को ले जाकर के वो सवारी को उसके मंजिल तक पहुंचाता है और रुपए कमाता है। रूप सिंह और शेखर जब गांव आते हैं तो वह उसी घोड़ों पर बैठकर माही जाते हैं। माही गांव का नाम है। रूप सिंह और शेखर दोनों घोड़ों पर ही बैठकर जाते हैं। रास्ते में वो बातचीत करते रहते हैं, जिससे कि महीप को पता चल जाता है कि रूप सिंह उसका रिश्तेदार है, यानी कि रूप सिंह जो है उसका चाचा है। उनके बातचीत के दौरान उसको पता चलता है, इसीलिए महीप अपने विषय में उनको कुछ भी नहीं बताता, न बोलता है। अच्छी तरह से जान जाता है कि रूप सिंह उसका रिश्तेदार है, परंतु वो बात नहीं करता है। घर से भागा हुआ महीप अपने पिता तथा घर को छोड़कर भागा हुआ है। क्यों? क्योंकि वह अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार जो है वो अपने पिता भूप को मानता है।
भूप सिंह ने 2 शादी कर ली थी। पहली शादी शैला से और दूसरी शादी एक और स्त्री से कर ली थी, जिसकी वजह से शैला हमेशा नाराज़ रहती थी और शैला ने आत्महत्या कर ली। तो शैला के आत्महत्या करने को महीप यही मानता है कि उसके पिताजी के द्वारा की गई दूसरी शादी के कारण ही मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली। इसीलिए अपनी माँ की मृत्यु का कारण वो अपने पिता को मानता है और अपने पिता से दूर घर से भाग जाता है। इसलिए वो वापस अपने घर को जाना भी नहीं चाहता। इसी कारण वह अपने विषय में कुछ भी पूछे जाने पर उसे टाल देता है। जब वो जान जाता है रूप सिंह उसके रिश्तेदार हैं, तो वह उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि वो अपना घर वापस नहीं जाना चाहता। वो अपने पिता से बहुत नफ़रत करने लगा, अपनी माँ की मौत का कारण समझने लगा और इसीलिए भी वो बात नहीं करता। अगला प्रश्न, बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब क्यों लगा? तो पहाड़ पर चढ़ना भी एक प्रकार की नौकरी है। ये बात सुनकर जो बूढ़ा त्रिलोक सिंह है उसे बड़ा अजीब लगता है। ऐसा क्यों? तो बूढ़े का पहाड़ी होना, वो बूढ़ा व्यक्ति एक पहाड़ी व्यक्ति था, पहाड़ों पे रहने वाला व्यक्ति। तो बूढ़ा त्रिलोक सिंह एक पहाड़ी व्यक्ति था, पहाड़ पे रहने वाला। वो बहुत समय से यहीं रह रहा है, तो बहुत सालों से वो इसी पहाड़ों पर रह रहा है। उसे पहाड़ों पे चढ़ना उतरना भली भांति आता है। वो अच्छी तरह से पहाड़ों पे चढ़ना और उतरना जानता है। जब रूप सिंह उसे पहाड़ पे चढ़ने की बात या नौकरी के विषय में बताता है तो वो बहुत चौंक जाता है। वह सोचता है कि जो काम हम हर रोज़ करते हैं वह किसी के लिए नौकरी भी हो सकती है। जो काम हम हर रोज़ करते हैं यह काम कभी किसी के लिए नौकरी भी हो सकती है। यह सोचकर वो काफ़ी चौंक जाता है। पर्वत आरोहण, पहाड़ी लोगों की जीवनचर्या। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने प्रतिदिन के कार्यकलापों के लिए कई बार पहाड़ों पर चढ़ते हैं और उतरते हैं। अर्थात पर्वत आरोहण इन लोगों की जीवनचर्या का एक हिस्सा है। मतलब पहाड़ों पे चढ़ना ये इनके जीवन का ही एक हिस्सा है। इसीलिए इसके लिए ये जो है पहाड़ों पे चढ़ना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आम सी बात है। इसीलिए बूढ़े को इस नौकरी की बात सुनकर बहुत अजीब लगता है कि हमारा रोज़ पहाड़ों पे चढ़ना भी किसी की नौकरी हो सकती है। वो काफ़ी चौंक जाता है आश्चर्य से। 4 प्रश्न उत्तर मैंने आपको समझा दिए हैं। कुल मिलाकर इसमें 9 प्रश्न उत्तर हैं। बाकी 5 से लेकर 9 मैं आपको अगले वीडियो में पोस्ट करूँगी। तो चारों प्रश्न उत्तर आप अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आपके अर्धवार्षिक या प्रथम सत्र जो भी परीक्षा आपकी होने वाली है, क्योंकि परीक्षा का विभाजन 2 सत्रों में किया गया है, तो प्रथम सत्र ही होगी जहाँ तक मुझे पता है। तो उसमें यह अध्याय पूछा जाएगा, तो इसीलिए आपको ये अध्याय के प्रश्न उत्तर भी अपनी कॉपी में लिख करके चेक करवा लेने हैं और याद भी करना है, ठीक है। क्लास 12, धन्यवाद।